ओके तो एक मेटल लेना है, कोई भी मेटल हो सकता है, और जितने भी मेटल होते हैं सब एटम से मिलकर के बने होते हैं, और हमें ये पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस मेटल पे भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, जब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और किसी हम लाइट सोर्स से जब लाइट इसके अंदर स्ट्राइक करवाते हैं, स्ट्राइक का मतलब होता है इसके ऊपर फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल पर, तो यदि ये लाइट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या इतना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इंजेक्ट हो जाए या बाहर निकलने लगे, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे यहाँ से, कब निकलेंगे, जब इनको जितना एनर्जी ज़रूरत होगा, जितना लाइट ज़रूरत होगा, जब उनको ये मिल जाएगा तब। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखा है, एक ऐसा प्रोसेस, फिनोमेना दैट मीन्स प्रोसेस। ओके, एक ऐसा प्रोसेस क्या होता है, ऑफ इंजेक्शन, ये होता है इंजेक्शन, दैट मीन्स एमिट मतलब उत्सर्जित होना, निकलना। ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हों, निकलते हों, यही बोला। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कब निकलेंगे, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करवाया जाए, स्ट्राइक करवाई जाए, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। ओके, स्ट्राइक इट, और यही फिनोमेना क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, समझ में आया। एक वो है मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक कोई लाइट सोर्स ना दिया जाए और सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट का स्ट्राइक ना करवाया जाए। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट होने की वजह से ये बाहर जाने लगते हैं। ओके, और ये बाहर जाने, इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाने की जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करेगा, उसी को अपन लोग देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करेगा। व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड इमीडिएटली। जैसे ही, अब इसके एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट निकलेगा, जैसे ही लाइट की फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है मेटल के ऊपर तो मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुरंत इमीडिएटली क्या होते हैं, रिलीज होने लगते हैं। ओके, एक चीज़ तो ये निकलेगा रिजल्ट से, तो रिजल्ट करके लिखिए, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट करके लिखिए, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लिखिए। एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना। ओके, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में क्या कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेगा व्हेन बीम ऑफ लाइट, when beam of light falls on a metal surface, silver, it is a good conductor of electricity. Okay, metal surface electron are ejected immediately. Okay, what is the meaning of this line? जैसे ही बीम ऑफ लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी हायर है, जैसे ही मेटल पर पड़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, टाइम नहीं लेते, तुरंत ही क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं इमीडिएटली। ओके, दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल to intensity, that means intensity is nothing but the higher frequency, intensity or brightness, light। ओके, दूसरा रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उनका, ये इस पर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है
और लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, threshold frequency for each metal from each metal there is a no inject there is no inject of electron no matter how long it fall, on surface or how high is its intensity. फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ओके, इट्स रिप्रेजेंटेड WO। द मिनिमम एनर्जी लिखिए इसमें, द मिनिमम एनर्जी required to eject electrons is called photo electric work function। ओके, मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इट इज़ नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी, एक ऐसा मिनिमम एनर्जी जो मेटल को ज़रूरत पड़ती हो जिससे उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो पाए, बाहर निकल पाए, उसी मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ओके, ओके, नेक्स्ट सब हेडिंग के साथ लिखना आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जब आइंस्टीन को यह बात पता चली तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया इस मामले पे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कैसे उन्होंने इक्वेशन दिया देखते हैं। ओके, क्वांटम थ्योरी सेज दैट, ओके, ऊपर वाला हिस्सा मिटा दो, यहां तक लिख लेना, उसके बाद मैं सीधे यहां से जो लिखूंगा वो आएगा, ठीक है? क्वांटम एनर्जी, यस, उसी के आगे आएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्या है इक्वेशन, उसी में आएगा, ठीक है? सो क्वांटम एनर्जी इज इक्वल टू द W इज इक्वल टू H देन स्मॉल v, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्क फंक्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द phi, इट इज अ phi, ओके, इज इक्वल टू द H देन V0, that V0 that means minimum frequency of quantum, okay?
V0 it is what? Minimum frequency of quantum and V it is about frequency of quantum. Okay, तो दोनों में डिफरेंस हैं. V है V, नीचे वाला भी V0 है. ओके, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2. ओके, we know लिखिए आगे. we know that काइनेटिक एनर्जी को कैसे शो करते हैं? के ई से इज इक्वल टू द W माइनस फाइव. अपन लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? क्वांटम एनर्जी और वर्क फ्रैक्शन के बीच का माइनस होता है. ओके, यह डिफरेंस होता है. इसको इक्वेशन नंबर मानिए 3. क्या 5. ओके, अब देखिए हमें इनकी वैल्यू पहले ऑलरेडी पता है. W इज इक्वल टू एच वी और फाई इज इक्वल टू एच वी ज़ीरो. ओके, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा. तो ये हो जाएगा के ई इज इक्वल टू द W की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एच वी लिख सकते हैं. बीच में का एक साइन है माइनस, और फाई की जगह पर लिख सकते हैं एच वी ज़ीरो लिख सकते हैं. यहाँ तक दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको. ओके, अब एक और चीज़ बनाई जा सकती है. के ई इज इक्वल टू द एच को बाहर ले आइए क्योंकि दोनों में कॉमन है. तो ये हो जाएगा V माइनस वी ज़ीरो. नहीं, लेकिन दोनों अलग रहेंगे ना. इट इज़ द हायर फ्रिक्वेंसी, दिट इज़ द लोअर फ्रिक्वेंसी. ओके, इसको इक्वेशन नंबर मानिए 4. ओके, इसके बाद यहाँ से लिखना वी ऑल्सो नो दैट okay, what is the formula of potential kinetic energy बेटा? Ke is equal to 1/2 mv का स्क्वायर. ओके, इसको अपन लोग इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5. ओके, यदि 5th और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? के ई की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv का स्क्वायर, और इसके इक्वल में है एच वी माइनस वी ज़ीरो. ओके, तो ये जो इक्वेशन बन के तैयार होता है इसी इक्वेशन